हे गाइस, वेलकम बैक टू अदर वीडियो ऑफ माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं थॉर लव एंड थंडर के ट्रेलर के बारे में, यानी कि हम लोग इस ट्रेलर का ब्रेकडाउन करने वाले हैं। अभी देखो, इससे पहले मैंने टीज़र का भी ब्रेकडाउन किया था जो बहुत अच्छा भी था। और सबसे बड़ी बात, ट्रेलर देख के बहुत मज़ा आ रहा है, स्पेशली अपने विलेन को देख के जो मज़ा आ रहा है ना, मतलब मेरे को लग रहा है मूवी बहुत ज़्यादा अच्छी जाने वाली है। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं, क्योंकि बहुत कुछ बकर वकर करना। अब देखो, हमें ट्रेलर में ज़्यादा कुछ देखने को तो नहीं मिला था सिवाय विलेन के वगैरह वगैरह, लेकिन इस ट्रेलर में कई सारे ऐसे छोटे हिडन डिटेल्स ज़रूर थे। तो चलिए शुरू करते हैं ब्रेकडाउन। और हाँ, अगर आप लोग सोच रहे हो कि मैं इल्यूमिनाटी वाली वीडियो बना रहा था, तो हाँ, मैं इल्यूमिनाटी वाली वीडियो पे काम कर रहा था, लेकिन क्योंकि ये ट्रेलर आ गया तो वो वीडियो डिले हो गई है। तो अगले हफ्ते का आपको इल्यूमिनाटी वाली और इनकर्जन्स वाली वीडियो देखने को मिल जाएगी। तो वो मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए अपन इंट्रो के साथ शुरू करते हैं। ट्रेलर की शुरुआत ठीक उसी सीन से होती है जहाँ से पिछले ट्रेलर की शुरुआत हुई थी, और यहाँ पर हम लोग क्लियरली थॉर को उसी पेड़ के नीचे मेडिटेट करते हुए देख सकते हैं। प्लस यहाँ पर हम लोग को पेड़ के ऊपर मून और साथ साथ सन भी दिख रहा है, यानी कि कोई और प्लैनेट होगा। मुझे तो एस्गार्ड भी नहीं लग रहा है। और करने वाली बात यह है कि यहाँ पर दो लोग पहाड़ में चढ़ के थॉर के पास जा रहे हैं। मुझे तो इतना तक लग रहा है कि गार्जियंस होंगे, गार्जियंस का कोई ना कोई मेम्बर होगा, प्रोबेबली स्टार लॉर्ड और मैंटिस होंगे। गमोरा तो मर गए बेचारी, खैर जो भी हो, तो ये स्टार लॉर्ड या मैंटिस होंगे। अब देखो, गार्जियंस का जो इन्वॉल्वमेंट है वो इस मूवी में होगा तो, लेकिन वो फर्स्ट सीन्स की तरफ होगा, जिसके बाद ये लोग निकल लेंगे। फिर इसके बाद एक अच्छा खासा सीन आता है जहाँ पर हम लोग को दिखाया जाता है कि एक और इस प्लैनेट के एलियंस को कहानी सुना रहा है थॉर की। अब इस कैरेक्टर को इससे पहले हम लोगों ने रैग्नारॉक में देखा था, एंड अगर आप नहीं जानते तो मैं बता देता हूँ, थॉर रैग्नारॉक और थॉर लव एंड थंडर के डायरेक्टर टाइका वाइटिटी इसका रोल प्ले करते हैं। उसके बाद हम लोग को एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर थॉर गार्जियंस और एलियंस के साथ लड़ाई करने वाला है, लेकिन वहाँ पर वो लाइटनिंग पावर्स का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पर मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि थॉर मूवी के पहले सीन्स के अंदर ऐसे लाइटनिंग की पावर्स का इस्तेमाल करेगा, लेकिन मुझे तो लग रहा था कि ये बंदा रेस्ट ले रहा है। खैर जो भी। और इसके बाद वाला सीन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग को ये दिखाया जाता है कि हमारी वैल्किरी, जो कि भी किंग वैल्किरी हो गई है, यानी कि एस्गार्ड की किंग, अगर आपने एंड गेम देखा है तो आपको याद होगा, यहाँ पर वैल्किरी ने एस्गार्ड को पूरी तरीके से बदल ही दिया। लाइक यहाँ पर गोल्फ खेलने की जगह है, गार्डन वगैरह है, प्लस यहाँ पर हम लोगों को क्रूज शिप्स दिखाई दे रही है, और एस्गार्ड को भी इसने ऑलमोस्ट बदल ही दिया है। मतलब क्या कमाल किया है। फिर इसके अगले शॉट में हम लोग थॉर को अपने स्टॉर्मब्रेकर से बिजली मार के अपने एक सूट को पहनते हुए देख सकते हैं, जो कि को थोड़ा पुराना लग रहा है, मानता हूँ, लेकिन अच्छा है, दिखने में तो मस्त लग रहा है। और इस सीन को देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि थॉर और कॉर कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पर एडवेंचर के लिए जा रहे हैं। मुझे जितना देर लग रहा है ये प्लैनेट बाय प्लैनेट सिर्फ घूम ही रहे हैं ऐसे, क्योंकि इनको मज़ा आ रहा है। और ऐसे घूमते घूमते ये लोग किसी दूसरे प्लैनेट पे, मे बी अर्थ ही में पहुंच जाए, जहाँ पर इन लोगों को जेन फॉस्टर मिल जाएगी लड़ते हुए, और थॉर को अपना म्योनिर भी मिल जाएगा, जिसके बाद इन लोगों को गॉर भी मिल जाएगा। फिर यहाँ से हम लोग वही पुराने वाले ट्रेलर के सीन्स देखते हैं। यहाँ पर थॉर अपने आप को फिट बनाने की कोशिश कर रहा है, और तब आता है वो वाला सीन जब थॉर को अपना म्योनिर मिलता है। हालांकि म्योनिर थॉर के पास नहीं जाता, बल्कि जेन के पास जाता है। अब कुछ लोग यहाँ पर कंफ्यूज्ड है कि म्योनिर थॉर के पास क्यों नहीं। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि थॉर फिर से अनवर्दी हो गया है? नहीं, एक्चुअली यहाँ पर हुआ क्या है कि म्योनिर को थॉर ने कभी बुलाया नहीं, वो बस म्योनिर को लेने ही वाला था, और उससे पहले ही जेन ने उसको बुला लिया। अब जो म्योनिर को बुलाएगा तो म्योनिर उसी के पास ही जाएगा। करेक्ट है। खैर, यहाँ पर हम लोग एक और चीज़ भी नोटिस कर सकते हैं, बैकग्राउंड में कुछ डिफरेंट काइंड्स ऑफ मॉन्स्टर्स लड़ाई कर रहे हैं। अब देखो, मुझे मॉन्स्टर्स के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता है, बट कॉमिक्स में थोड़ा बहुत छानबीन करने के बाद मालूम पड़ा है कि गॉर द गॉड बुचर कुछ ऐसे क्रीचर्स को समन कर सकता है। तो मुझे इतना तो लग रहा है, हो सकता है ये वही जैसे कुछ क्रीचर्स हो जो कि अर्थ पर आए हो, और वहाँ पर जेन फॉस्टर हेल्प कर रही हो। बट एक और चीज़ भी है कि यहाँ पर कुछ लोग भी इन मॉन्स्टर्स के साथ फाइट कर रहे हैं। अब देखो, अर्थवासी तो मॉन्स्टर के साथ फाइट बिल्कुल नहीं करेंगे, ये अपन को अच्छे से मालूम है। हो भी सकता है कोई दूसरा प्लैनेट हो, क्योंकि सिंस अब जेन के हाथों में म्योनिर है तो वो कहीं पर भी उड़ के जा सकती है। फिर इसके अगला शॉट बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग है और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है, क्योंकि यहाँ पर अचानक से हम लोग को थॉर का फुल आर्मर देखने को मिल जाता है। अब कॉमिक्स के अंदर भी ऐसे एक आर्मर एग्जिस्ट करता है जो कि ब्लू एंड ब्लैक कलर का था, जिसको थॉर का बैटल आर्मर नाम दिया गया है, जो कि उसने यहाँ पर पहना भी हुआ है। और इसमें उसका एक हेलमेट भी था कॉमिक्स में, जो कि यहाँ पर दिखाया तो गया है। हालांकि ये हेलमेट मुझे उतना पसंद नहीं आया, लग ऐसा रहा है जैसे थॉर मार्वल वाले CGI इनका नाम भूल गए। तो क्या कर रहे हो मार्वल? खैर, मुझे थोड़ा बहुत कुछ कन्फ्यूजिंग लगा। थोड़ी देर पहले जब थॉर को म्योनिर मिला था तो उसने कोई और ही सूट पहन के रखा था, और अभी वो सूट अचानक से बदल गया। स्ट्रेंज नहीं लग रहा? मतलब मार्वल वाले फिर काट रहे।
और साथ ही साथ यहाँ पर हम लोग ये भी देख सकते हैं कि जेन का हेलमेट भी गायब हो गया है, कि जेन का जो हेलमेट है वो रिट्रैक्टेबल हो या फिर मैजिक की तरह भी हो सकता है, यानी कि जब भी जेन चाहेगी कि मेरा हेलमेट आ जाए तब वो अपीयर हो जाएगा और बाकी टाइम डिसअपीयर्ड रहेगा। बाद हम लोग एक और सीन भी देखते हैं जहाँ पर जेन ऐसे कहीं से लैंड करती है और उसका हेलमेट ऐसे डिसअपीयर हो जाता है। तो जैसे मैंने आपको कुछ देर पहले कहा, कुछ ऐसा ही चल रहा होगा, यानी कि वो अगर चाहे तो उसका हेलमेट डिसअपीयर हो सकता है और जब वो चाहे तब वो वापस से अपीयर हो जाए। फिर हम लोग को एक और सीन देखने को मिलता है, यहाँ पर जेन कहती है कि हमारे ब्रेकअप को कितने साल हो गए होंगे, 3 साल। तो वहाँ पर थॉर कहता है 8 साल। अब इसका मतलब बस एक ही चीज़ हो सकती है कि जब बैंगो भैया ने बजाई थी चुटकी तो जेन भी गायब हो गई होगी, इसीलिए उसने वो 5 साल एक्स्ट्रा ऐड नहीं किए हैं, क्योंकि थॉर क्यों गायब नहीं हुआ था तो उसने वो 5 साल भी गिने होंगे। यार दोनों ही दिन गिन रहे थे। इसके अगले सीन से शुरू होता है ट्रेलर का मेन चीज़, जहाँ पर हम लोगों को पहले तो इस वाले शॉट में कोई सॉर्ट ऑफ केज देखने को मिल रहा है, वहाँ पर बक्सा टाइप, जहाँ पर किसी ना किसी को गौर यानी कि हमारे मेन विलेन ने बंद करके रखा है। अब अगर आप गौर के बारे में नहीं जानते तो चलिए पहले गौरी के बारे में बात कर लेते हैं। तो गौर द गॉड बुचर मार्वल कॉमिक्स के अंदर अपीयर होने वाला एक ऐसा क्रिएचर या फिर कोई एंटिटी है जो कि बेसिकली गॉड्स को बहुत बुरी तरीके से मारता है, बस यही है इसका काम और कुछ नहीं। और हाँ, एक स्पेशल टाइप की स्वॉर्ड का इस्तेमाल करता है जिसे नेक्रोसॉर्ड बोला गया है, जो कि वेनम से कनेक्टेड है, उनके क्रिएशन सिम्बियोट्स के क्रिएशन से कनेक्टेड है, जिसके ऊपर हम किसी दूसरे वीडियो में बात करेंगे, वरना फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। और अगर आप वेनम को नहीं जानते हो रहने दो। इसके बाद हम लोगों को फाइनली नेक्रोसॉर्ड का फर्स्ट लुक देखने को मिल जाता है। हालांकि मुझे स्टिल लग रहा है कि ये नेक्रोसॉर्ड नहीं है, बट हाँ ये नेक्रोसॉर्ड होगा, क्योंकि अगर ये लोग नेक्रोसॉर्ड को काफ़ी ज़्यादा कॉमिक एक्यूरेट करने की कोशिश करेंगे देन इन लोगों को वेनम से इसका कनेक्शन करवाना पड़ जाएगा, तो ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग को फाइनली गॉड द गॉड बुचर का पहला लुक देखने को मिलता है, जहाँ पर पीछे का बैकग्राउंड के पहले अगर बात कर ले तो वो वहाँ पर कुछ तो चीज़ें हैं जो मूव कर रही है। एंड अगर आप लोग सोच रहे हो कि यहाँ पर मार्वल वाले सिम्बियोट्स दिखाने वाले हैं तो प्लीज़ मत सोचो, क्योंकि अगर उन्होंने सिम्बियोट्स या फिर वेनम से रिलेटेड कुछ भी दिखा दिया या फिर नल को सेटअप कर लिया तो सोनी वाले इन लोगों को मार डालेंगे, क्योंकि वेनम सोनी का माल है। और अब फाइनली बात करते हैं मेरे फेवरेट विलन गॉड द गॉड बुचर। तो देखो टपाटेटिस आपने यानी कि मूवी के डायरेक्टर ने बहुत अच्छे से पहले बोल दिया था कि ये वन ऑफ द मोस्ट क्रेजीएस्ट मार्वल विलन्स और सबसे ज़्यादा मोस्ट डेंजरस मार्वल विलन होने वाला है, मतलब बैंगो भैया से भी ज़्यादा ओपी लेवल का विलन होने वाला है। मुझे नहीं पता बट देखने से तो लग रहा है कि यार बहुत खतरनाक विलन है। और इसका रोल अगर आप लोग नहीं जानते तो मैं बता देता हूँ, क्रिश्चियन बेल ने प्ले किया, जो कि बहुत ही ऑसम एक्टर है। और देखो मुझे ट्रेलर देख के मालूम पड़ा है कि कितनी अच्छी लेवल की एक्टिंग कर सकते हैं, मतलब आप लोग खुद प्लस अगर ये गॉड द गॉड बुचर का रोल प्ले कर रहे हैं देन तो यार मज़ा आ जाएगा। और अगर आप लोग गॉड का लुक देखोगे ना तो मज़ा आ रहा है, मतलब आप देख के ऐसा लग रहा है ना कितना हॉन्टिंग टाइप लग रहा है। प्लस आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस की होगी, जब भी गौर को यहाँ पर दिखाया जा रहा है या फिर गौर जब अपने इस वाली जगह पर है जहाँ पर बैकग्राउंड में चीज़ें हिल रही है, ये वाली एरिया में कुछ ब्लैक एंड वाइट हो जा रहा है। और ट्रेलर के एंड में भी एक सीन था जहाँ पर गौर और थॉर की फाइट चल रही थी, वो वाला एरिया भी ब्लैक एंड वाइट था। प्रोबेबली वो हम लोग प्रोबेबली वो एंड फाइट होगा जहाँ पर थॉर गौर के एरिया में आके उसे मारता है, समझ रहे हो ना। क्योंकि जितना तक मेरे को लग रहा है गॉड जिस प्लेस में रहता है, जो जिस भी प्लैनेट में रहता है, वहाँ पर सब कुछ ब्लैक एंड वाइट होगा। अब यहाँ से हम लोग गौर का एक और लुक भी देखने को मिलता है, लेकिन वो थोड़ा बहुत अलग लुक है। वो बेसिकली उसका पहला लुक होगा, यानी कि नेक्रोसॉर्ड मिलने के बाद से उसको ज़्यादा से ज़्यादा खतरनाक पावर्स मिल गए थे और उसका लुक भी बिगड़ गया था। बट अभी उसका लुक बिगड़ा हुआ नहीं लिख रहा है स्टेटिंग की, अभी तक उसको नेक्रोसॉर्ड नहीं मिला, यानी कि पास्ट की कहानी होगी। और अगर ये लोग गॉड द गॉड बुचर की पास्ट की कहानी दिखा रहे मुझे बहुत मज़ा आएगा, आई एम इंटरेस्टेड। फिर इसके बाद हमें ये भी दिखाई देता है कि थॉर अपने टॉम ब्रेकर को उठाकर एक जहाज़ में फिट कर रहा है, जहाँ पर उसके साथ साथ जेन फॉस्टर और वैल्किरी भी है। जिसके बाद थॉर के 2 गधे जो कि शिप को लेकर उड़ जाते हैं, बस उड़ जाते हैं। अब बेसिकली यहाँ पर हो क्या रहा है कि थॉर अपनी टॉम ब्रेकर को फिट करके बाइफ्रॉस्ट होता है। बाइफ्रॉस्ट बेसिकली आपको कहीं पर भी ट्रैवल करवा सकता है, हालांकि वो बाइफ्रॉस्ट उतने अच्छे से काम नहीं कर रहा होगा। तो प्रोबेबली इसके 2 गधे उस बाइफ्रॉस्ट के डिमेंशंस को या कोऑर्डिनेट्स को समझकर उनको लेके जा रहे हैं। अब ये 2 गोट्स का नाम एक्चुअली टूथ स्मैशर और टूथ ग्राइंडर है, जो कि कॉमिक्स के अंदर भी एग्जिस्ट करते हैं और थॉर की काफ़ी बार मदद भी कर चुके हैं, क्योंकि जब थॉर नहीं उड़ पाता है तब यही उसे लेके चले जाते हैं। यहाँ पर हम लोग एक और भी चीज़ नोटिस करते हैं कि जैसे ही जेन ऐसे मेयोनीर को हवा पे मारती है वैसे ही वो टुकड़ों में डिवाइड हो जाता है और जाके कुछ लोगों को लगता है, प्रोबेबली मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर जेन जो है वो मेयोनीर को अपने विल के मुताबिक तोड़ सकती है और वापस जोड़ सकती है। काश कि हम भी कर पाते, 5 रुपये की फेविक्विक की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अब जेन की ये वाली पावर्स मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई है। थॉर ये नहीं कर पाया था लेकिन जेन कर पा रहा है। ऑब्वियसली उस पॉइंट पर मेयोनीर टूटा हुआ नहीं था, बट
जेन इतनी जल्दी मेयोने को चलाना सीख गई, ये देख के मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। खैर यहाँ से हम लोग को गॉड द गॉड बुचर का एक और मस्त सा हॉन्टिंग सीन देखने को मिल रहा है। यहाँ पर वो नेक्रोसॉर्ड का मस्त तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। भाई मैं बोल रहा हूँ नहीं, विलन बहुत खतरनाक होगा। तो यहाँ पर हम लोग को फिर से ज़्यूस का लुक देखने को मिलता है। ज़्यूस बेसिकली ग्रीक में लाइटनिंग का गॉड है, समझ जाओ। ज़्यूस बेसिकली ग्रीक माइथोलॉजी का लाइटनिंग गॉड है, जो कि थॉर जो है वो नॉर्स माइथोलॉजी का गॉड ऑफ थंडर है। अब यहाँ पर जो ग्रीक गॉड होते हैं वो बेसिकली ओलंपिक नाम की जगह पर रहते हैं। तो प्रोबेबली ये थॉर जो है वो वैल्किरी, कॉर्ग और अपनी जेन फॉस्टर को लेके यहाँ पर आया होगा। खैर इसके बाद हम लोगों को थॉर अपने बैटल आर्मर में एक फाइट सीन करते हुए दिखाया जाता है। यहाँ पर वो बिजली फेंक रहा है किसके ऊपर, जो कि प्रोबेबली एंड फाइट सीन होगा। यहाँ पर वो गॉड के साथ लड़ रहे हैं। मैं खुला स्टेटमेंट दे रहा हूँ। अब यहाँ पर गौर करने वाली बात एक और भी है कि अगले शॉट में जब हम लोग वैल्किरी को या फिर किंग वैल्किरी को, क्योंकि उसका जो आर्मर है वो बहुत ज़्यादा पुराने थॉर वाला आर्मर जैसा दिख रहा है, तो किंग वैल्किरी को जब हम यहाँ पर गॉड द गॉड बुचर के साथ लड़ते हुए देखते हैं, तब यहाँ पर वो जो वेपन का इस्तेमाल कर रही है वो लाइटनिंग वाला रॉड है, जो कि ज़्यूस का था। स्टेटिंग की ज़्यूस की यहाँ पर मौत हो जाएगी और यह हथियार वैल्किरी उठा के निकल लेगी। सब एक दूसरे का हथियार चोरी करते हैं। फिर यहाँ पर हम लोग को एक और सीन में गौर रोता हुआ दिखाई दे रहा है, मुझे इसका कोई क्लू नहीं है, सॉरी। जिसके बाद हम लोग को फाइनली एंड सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर ब्लैक एंड वाइट में थॉर, जेन और गॉर की फाइट होने वाली है। भाई ये बहुत ज़्यादा मस्त सीक्वेंस होने वाला है। प्लस बेसिकली यहाँ पर जो हम लोग को गॉड का लुक देखने को मिल रहा है ना भाई, बहुत मस्त। अब यहाँ पर हम लोग को एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सीन देखने को मिलता है। यहाँ पर थॉर बिजली गिरा रहा है, या फिर शायद ये जेन होगी, लेकिन सबसे बढ़िया बात या फिर सबसे मेजर पॉइंट ये है कि यहाँ पर हम लोगों को कुछ खोपड़ियाँ देखने को मिल रही है साइड में वॉल्स में लगी हुई। तो मैंने इन खोपड़ियों के ऊपर थोड़ी बहुत रिसर्च की है, आप लोगों को अभी बता देता हूँ। सबसे पहले जो पहले ही राइट साइड में खड़े हैं उन भाई साहब का जो नाम है वो है लिविंग ट्राइब्यूनल, जो कि जिसके बेसिकली 3 सर है, और ये भाई साहब जो है ये बैलेंस को मेंटेन करते हैं पूरे यूनिवर्स के अंदर, उसी का काम करते हैं। फिर उसके बगल में जो है, यानी कि उसके पीछे जो बंदा खड़ा है जो कि टकला है, वो उसका नाम वॉचर है। और ये भाई साहब जो है ये यूनिवर्सेस को नेक्सस ऑफ ऑल रियलिटीज़ नाम की एक जगह से ऑब्जर्व करते हैं। बस इतना ही। ये सिर्फ दूसरे यूनिवर्सेस को ऑब्जर्व करने की पावर रखता है, और इसको आपने व्हाट इफ नाम की एक सीरीज़ में देखा होगा। आई होप आप लोगों ने सीरीज़ देख ली हो, नहीं देखी हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर हम लोग को एक खोपड़ी भी देखने को मिलती है लेफ्ट साइड की तरफ, यानी कि लिविंग ट्राइब्यूनल के ठीक सामने। ये जो खोपड़ी है ना, इसका नाम लेडी डेथ है। ओके, अब लेडी डेथ बेसिकली अब देखो, मुझे लेडी डेथ के बारे में उतना कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिला है, और इसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिलना भी थोड़ा मुश्किल है, पर मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये डेथ की लेडी है कह सकते हो। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि थैनोस का दिल इसके ऊपर आ गया था और इसका दिल डेडपूल के ऊपर आ गया था। काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। खैर कॉमिक्स के अंदर क्या हुआ था कि लेडी डेथ चाहती थी कि यूनिवर्स के आधे लोग मर जाए, तो थैनोस ने सारी स्टोन्स को कलेक्ट किया और फिर चुटकी बजा दी। बट मूवीज़ के अंदर कुछ अलग था, काम था, तो मूवीज़ के अंदर ये सब कुछ नहीं हुआ है, बस भूल जाओ मूवीज़ को। खैर यहाँ पर अगर हम लोग लेडी डेथ की बात करें तो इसको हेला से कंफ्यूज मत करना, दोनों काफ़ी अलग है, क्योंकि यहाँ पर लेडी डेथ जो है वो एक कॉस्मिक एंटिटी है। फिर यहाँ पर लेडी डेथ के बगल में एक और कैरेक्टर है जो कि दिखने में तो इयॉन जैसा लग रहा है, क्योंकि इसका फेस जो है वो बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ है। मार्वल कॉमिक्स के अंदर इयॉन जो है वो एक और कैरेक्टर है जो कि बेसिकली इयॉन वर्स नाम की एक जगह पर रहता है, और इसको ना कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम के साथ जोड़ दिया गया था, और इसके ऊपर भी ज़्यादा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। फिर उसके बगल में एक और कैरेक्टर है जो कि इन्फिनिटी है। इन्फिनिटी भी मार्वल कॉमिक्स के अंदर अपीयर होने वाली बहुत ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर है, जो कि एक्चुअली स्पेस, जो कि एक कॉस्मिक एंटिटी है, और ये स्पेस को कंट्रोल कर सकती है। ये टाइम, स्पेस, मैटर, एनर्जी, रियलिटी और मैजिक को मैनिपुलेट करने की पावर्स भी रखती है। बहुत खतरनाक कैरेक्टर है ये। और सिर्फ वही नहीं, बल्कि यहाँ पर जितने भी कैरेक्टर मौजूद है काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, सिवाय वॉचर की। वॉचर इतना भी खतरनाक नहीं है। और फिर इसके बाद हम लोग को एक ऐसा सीन देखने को मिलता है जो कि काफ़ी ज़्यादा इनअप्रोप्रिएट है, तो मैं उसके बारे में बात भी नहीं करना चाहूँगा। लेट्स जस्ट फॉरगेट अबाउट इट। तो गाइस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। होप आप लोगों को वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबा देना। ऐसे आजकल मेरे सब्सक्राइबर्स, व्यूज़ वगैरह बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, सो थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू गाइज, थैंक्स टू यू ऑल गाइज। आप लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट दिया है। खैर इल्यूमिनाटी वाली और इनकर्जन वाली वीडियो आपको अगले हफ्ते तक देखने को मिल जाएगी, तो अगर आप वो वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो बेल आइकन दबा दो, ताकि मैं जैसे ही अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशंस मिल जाए। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।